स्वागत है बच्चों आपका आपके यूट्यूब चैनल GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट। और बच्चों, जैसे कि मैंने कल 10th वाले बच्चों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द के कुछ जो है शब्द बचे हुए थे, जिसमें आज विलोम शब्द की क्लास को पूरा कर दूंगा, भाग 2। ठीक है, जो बचे हुए थे उसे हमने एक दूसरी क्लास का नाम दे दिया भाग 2। तो बच्चों, सभी से निवेदन है भाई, सभी बच्चों से कि हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। ऑफलाइन वीडियो है, कोई बात नहीं है, आने वाले समय में 2-4 दिन में हम जो है ऑनलाइन क्लास लेकर के आएंगे। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करेंगे। और भाई सभी बच्चों से मेरा जो है आग्रह है कि भाई जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसके साथ घर आप आकर के खोज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपका चैनल क्या है? आपका चैनल है GSM 10th, ठीक है, 10th और 12th हिंदी पॉइंट। ठीक है बेटा, हिंदी पॉइंट। ठीक है, ये आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। जो बच्चे प्राइवेट तौर से भी हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं उन बच्चों को जरूर बताना, क्योंकि उनको पढ़ने का समय नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कार्यवश कहीं किसी काम में कार्यरत हैं और वो पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो वो भी हमारे चैनल को देखें। आप ढूंढेंगे GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट, तो आपको जो पर्यायवाची मिल जाएंगे, आप खोजेंगे आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, आप खोजेंगे तो आपको गद्य संकलन का पहला पाठ मिलेगा, या काव्य संकलन का पहला पाठ मिलेगा, दूसरा पाठ मिलेगा, तीसरा मिलेगा, जैसे जैसे हम रोजाना पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यह संस्कृत परिचय का है, थोड़ा हार्ड विषय है, नहीं समझ में आती, आप मान लीजिए संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को बार बार देखें, आपकी एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को भाई हम शुरू करेंगे। कौन सा है? विलोम शब्द। विलोम शब्द मैंने बच्चों कल भी बताया था। विलोम का मतलब समझ लिया, विलोम का मतलब है उल्टा, विपरीतार्थ शब्द। ठीक है, एकदम उसका उल्टा विलोम शब्द होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विपरीत शब्द। मान लो हम सीधा कर रहे हैं तो सीधा का एकदम क्या हो जाएगा? उल्टा। दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला शब्द है हमारा कीर्ति। ठीक है, कीर्ति। बच्चों, कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति कहते हैं यश के लिए। बोले भाई किसी व्यक्ति का नाम है, बहुत अधिक नाम है, तो बहुत अधिक नाम का मतलब कीर्ति है, उसे यश प्राप्त है। ठीक है, तो कीर्ति होगी, तो कीर्ति का क्या हो जाएगा विलोम? अपकीर्ति। आपको कीर्ति। ठीक है बेटा, यानी एक तरीके से यश है और फिर हमारा अपयश है। ठीक है, प्रसिद्धि है या अप्रसिद्धि है। प्रसिद्धि के लिए भी हम जो है कीर्ति कहते हैं। बोले भाई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है या बहुत प्रसिद्ध बच्चा है, और प्रसिद्ध नहीं है तो भाई अप्रसिद्ध हो। ठीक है, आप कीर्ति है, उसका कोई यश नहीं, उसका कोई जानता नहीं। ठीक है, तो पहला विलोम क्या हमारा? कीर्ति का अपकीर्ति। दूसरा बच्चा नूतन। ठीक है, नूतन। नूतन कहते हैं हम जो क्या? नूतन कहते हैं नए के लिए। नूतन कहते हैं किसे? नया, जो नया होता है नूतन। तो उसका क्या हो जाएगा? पुरातन। नूतन का क्या हो जाएगा? पुरातन। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे एक शब्द है हमारा तरुण। तरुण किसे कहते हैं? मैं आपको साथ के साथ हर शब्द का अर्थ भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको डबल फायदा है। यदि आपका पर्यायवाची आएगा तब आप देख लेंगे, बोले भाई सर ने तरुण क्या बताया था। तो तरुण कहते हैं हम जवान के लिए, जो लोग जवान होते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? तरुण। ठीक है, तो तरुण का क्या हो जाएगा? तरुण का वृद्ध हो जाएगा। वृद्ध माने क्या है? वृद्ध माने बूढ़ा, और तरुण माने जवान, युवा। ठीक है, अब ऐसे हमारा एक शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार किसे कहते हैं? जैसे कि हमारे विद्यालय में 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो उसमें कुछ बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार का मतलब क्या होता है? पुरस्कार का मतलब है इनाम, पारितोषिक। ठीक है, जो इनाम देते हैं उसे हम कहते हैं क्या? पुरस्कार, है ना। तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा? एक और तो हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, और एक और क्या है? उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसका अपमान कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दंड, या हम कह देंगे तिरस्कार। ठीक है बेटा, तिरस्कार का मतलब अपमान कर दिया या हमने दंड दे दिया, और उसका उल्टा क्या है? पुरस्कार है। एक बात और समझेंगे, ये शब्द भी आ सकते हैं। आप कीर्ति का विलोम क्या? तो कीर्ति। पुरातन का विलोम क्या है? नूतन। वृद्ध का विलोम क्या? तरुण। या तिरस्कार दंड का विलोम क्या? पुरस्कार। ये शब्द भी इधर आ सकते हैं, ये शब्द भी इधर आ सकते हैं, दोनों का एक ही विलोम शब्द। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चौथा क्या है? संपन्न। संपन्न कहते हैं किसी व्यक्ति के पास किसी चीज की कोई कमी ना हो, संपूर्ण हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, संपदा हो, कुछ भी है, संपन्न है।
ये पढ़ाई के मामले में संपन्न है, तेज है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न। विपन्न, विपन्न का मतलब दुखी है, उसी चीज उसके पास जो कमी है इस चीज की, ठीक है। संपन्न, विपन्न। अच्छा, विधवा है। विधवा हम किसको कहेंगे? विधवा हम उस स्त्री को कहेंगे जिस स्त्री को क्या, जिस स्त्री का पति मर गया। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहेंगे? विधवा। तो विधवा का विलोम क्या हो जाएगा बताइए आप? विधवा का उल्टा क्या होगा? विधवा का उल्टा होगा सधवा। क्या हो जाएगा? सधवा। यानी जिसका पति जीवित है उस स्त्री के लिए हम क्या कहेंगे? सधवा। अब शब्द ये भी आ सकता है कि सधवा का विलोम क्या है? तो सधवा का विलोम क्या हो जाएगा? विधवा, जिसका पति मर गया हो, ठीक है। चाहे तो ये शब्द इधर आ सकता है, ये शब्द इधर आ सकता है। मैं उन शब्दों को चुन कर लाया हूँ बच्चों जो आपकी परीक्षा में संभावित है, 90% आने की उम्मीद है, ठीक है। आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा मिले, इसीलिए हम आपको इस वीडियो को ऑफलाइन तरीके से अभी डाल रहे हैं, फिर हम आपको ऑनलाइन क्लास देंगे, ठीक है। फिर 0 पॉइंट से हम लेकर के चल रहे हैं, शुरू से स्टार्टिंग है हमारी क्लास की, और हमारा प्रॉमिस है कि जनवरी में हम अपनी क्लास को फिनिश कर देंगे और फिर हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब है मुख्य। मुख्य का मतलब जो मेन है, मुख्य। तो मुख्य का क्या हो जाएगा? गौण। गौण, गौण का मतलब छिपा हुआ है, मुख्य का मतलब सामने है, ठीक है हमारे। अब है देखिए समास। तो समास का क्या हो जाएगा? व्यास, ठीक है बेटा। अब है एक नीचे शब्द निरामिष। देखिए आपको यदि स्लाइड पर दिख रहा हो तो क्या है? निरामिष। निरामिष कहते हैं बाल को क्या? निरामिष कहते हैं जो लोग अपने भोजन में मांस नहीं लेते, वो निरामिष है, ठीक है। निरामिष कौन है? जो अपने भोजन में मांस का सेवन नहीं करते, मीट नहीं खाते, उन्हें क्या कहते हैं? निरामिष। तो उसका हो जाएगा सामिष। सामिष, सामिष कहेंगे हम किसको? वेज नॉन वेज आपने देखा होगा, ठीक है। वेज का मतलब शाकाहारी और नॉन वेज का मतलब मांसाहारी। तो मांसाहारी के लिए क्या कहेंगे हम? सामिष, और शाकाहारी के लिए क्या कहेंगे? निरामिष, कुछ नहीं खाते भी हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कीर्ति का कीर्ति, नूतन का पुरातन, तरुण माने क्या है? तरुण माने जवान, वृद्ध माने बुजुर्ग, पुरस्कार माने इनाम, दंड माने दंड तिरस्कार, संपन्न का विपन्न, और विधवा का सधवा, मुख्य का गौण, समास का व्यास और निरामिष का सामिष, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कपट, ठीक है। कपट है, छल कपट कह देते हैं, बोले भाई कपट से बात कर रहा है कोई व्यक्ति, तो कपट का होगा निष्कपट। निष्कपट, ठीक है बेटा। कपट का क्या हो जाएगा? निष्कपट। अगला शब्द हमारा सुलभ। सुलभ का मतलब आसानी से, है। आपने कहीं कहीं देखा होगा सुलभ शौचालय, आसानी से मिलने वाले जो सार्वजनिक होते हैं उनके लिए सुलभ लिख देते हैं, ठीक है ना, भाई आसानी से मिल जाएगा सुलभ। लेकिन सुलभ का जो है विलोम क्या होगा? एक तो आसानी से सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ, ठीक है बेटा। सुलभ का क्या हो जाएगा? दुर्लभ। अब जैसे एक शब्द है पंडित, है। पंडित का विलोम क्या होगा? पंडित कहते हैं बच्चों बहुत अधिक विद्वान होता है जो। पंडित किसी जाति का नाम नहीं है, ठीक है, वो ब्राह्मण जाति है। पंडित किसी भी जाति में हो सकता है जो जिस सब्जेक्ट का जो है विद्वान हो, तो उसे हम पंडित कहेंगे, ठीक है। तो पंडित का मतलब विद्वान, और इसका जो है एकदम उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख। क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? मूर्ख। मूर्ख का विलोम क्या होगा? पंडित। अब है कुसुम, ठीक है। कुसुम कहते हैं हम फूल के लिए। कितना मुलायम होता है कुसुम, है। फूल बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो कुसुम, कुसुम का हो जाएगा वज्र। क्या हो जाएगा? वज्र। वज्र का मतलब है वो बहुत कठोर। आपने इंद्र भगवान को देखा होगा, जो देवताओं के राजा हैं, उनका एक हथियार है क्या? उसका नाम है वज्र। जो आपने कहानी पढ़ी हुई कि वृत्तासुर को मारा था उन्होंने वज्र से, और दधीची की हड्डियों से उसको बनाया गया था, उस हथियार को वज्र। वज्र के सामने सब कुछ फेल है। आपने देखा होगा जय हनुमान में भी, किसी सीरियल वगैरह में, कि हनुमान जी उड़ रहे हैं उसको चंद्रमा को पकड़ने के लिए, सूर्य को निगलने के लिए, तो इंद्र ने क्या किया? वज्र का प्रयोग कर दिया उनकी ठोड़ी पर। उनकी ठोड़ी थोड़ी सी हनुमान जी के अंदर को बढ़ गई, इसलिए उन्हें कहते हैं हनुमान, हैं। उनके मान भंग कर दिया। हनु का मतलब ठोड़ी का जो है मान भंग कर दिया, थोड़ी थोड़ी अंदर बढ़ गई हनुमान की, तो इसलिए वज्र का प्रयोग था। वज्र का प्रयोग नहीं झेलता किसी पे, कठोर है। और कुसुम का मतलब फूल है, ठीक है। वीर, वीर कहते हैं भाई लड़ने में वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, योद्धा होते हैं, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा कायर।
क्या हो जाएगा बेटा, कायर। कायर कहते हैं हम डरपोक के लिए, और वीर कहते हैं जो किसी से डरते नहीं है, ठीक है। वीर का मतलब जो किसी से डरते नहीं हो, और कायर का मतलब जो डर जाते हो, कायर हो, डरपोक, भीरू, ठीक है। एक शब्द है हमारा अर्पित। अर्पित का मतलब होता है सौंपना, किसी को हमने भगवान को अर्पित कर दिया, ठीक है। कोई चीज़ हमने प्रसाद अर्पित कर दिया ईश्वर को, हमने आपको जो है शिक्षा अर्पित कर दी, ठीक है। तो अर्पित का मतलब देना है, तो अर्पित का हो जाएगा गृहीत। क्या हो जाएगा, गृहीत। गृहीत का मतलब ग्रहण करना भाई, अर्पित का मतलब देना है, गृहीत का मतलब ग्रहण करना, उसे ले लेना, ठीक है। और ये शब्द है आपका जोड़, इसे आप शायद बता सकते हैं, ठीक है। जोड़ का क्या हो जाएगा बताइए, बताइए जोड़ का क्या होगा। देखिए जोड़ का हो जाएगा घटा। क्या हो जाएगा, घटा। घटाना, वो घटा नहीं आसमान वाली, घटा का मतलब घटा के सवाल, जोड़ का मतलब जोड़ के सवाल, ठीक है। अब आ जाता है आपका भूगोल। तो भूगोल का हो जाएगा खगोल। अब आता है आपका अभिशाप। अभिशाप कहते हैं वाल को हम, अभिशाप किसे कहते हैं, अभिशाप कहते हैं किसी को हमने श्राप दे दिया, ठीक है। किसी को श्राप दे दिया है, तो अभिशाप का हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, वरदान। किसी को वरदान दे दिया, अभिशाप का क्या हो जाएगा, वरदान। फिर देख लीजिए कपट। कपट माने क्या है, छल कपट, तो उसका क्या हो जाएगा, निष्कपट, बिल्कुल स्वच्छ हटा वाला। सुलभ का मतलब आसानी से, तो इसका हो जाएगा दुर्लभ, कठिनता से मिलना। पंडित का मतलब विद्वान है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्ख। और कुसुम क्या है, कुसुम माने फूल है, तो वज्र माने कठोर है, ठीक है। वीर माने बहादुर योद्धा है, तो कायर माने डरपोक है। अर्पित माने देना है, तो गृहीत माने लेना है, ठीक है। जोड़ माने जोड़ना है, घटा माने घटा है। भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल, और अभिशाप का क्या हो जाएगा, वरदान, ठीक है। भाई आधे मिनट के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह रहा हूँ, आप ले लीजिए, ठीक है। मैं क्लास फिर आगे बढ़ता हूँ। हेलो 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 दीदी नमस्ते। हाँ ठीक हो, कुछ ना फोन देखा। हाँ 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 मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ और अपने आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट शब्द, दो चार और शब्द लिखता हूँ, आप उसे देख लीजिए, उसका विलोम क्या होगा, ठीक है। जैसे कि एक शब्द है महात्मा। महात्मा, ठीक है। और एक शब्द है संयोग। संयोग, ठीक है। और एक शब्द है आपका विज्ञ, ठीक है बेटा। और एक शब्द है आपका संधि। संधि। और एक है सूक्ष्म, ठीक है। एक शब्द हो जाएगा आपका क्या, निर्दय। निर्दय। और एक होगा आपका जो है क्या, भ्रष्ट। भ्रष्ट, ठीक है। एक हो जाएगा ग्रामीण। ग्रामीण, ठीक है बेटा। और एक हो जाएगा भाव, ठीक है। तो देखिए महात्मा, ठीक है।
महात्मा कहते हैं हम, महात्मा की संधि विच्छेद भी करेंगे, महान जमा आत्मा, जिस व्यक्ति की आत्मा महान होती है उसे क्या कहते हैं, महात्मा। तो महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, महात्मा का हो जाएगा दुरात्मा। दुरात्मा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, दुरात्मा, जो बुरी आत्मा होती है वो महात्मा का जो है संधि हो जाएगा विलोम शब्द दुरात्मा, ठीक है। महात्मा का मतलब अच्छी आत्मा, दुरात्मा का मतलब बुरी आत्मा। संयोग किसे कहते हैं, संयोग कहते हैं हम मिलना, जो हमारे पास आ गया कोई व्यक्ति वो संयोग है। और वियोग का मतलब हो जाएगा जो दूर हो गया हमसे, तो संयोग का वियोग विलोम क्या हो जाएगा, वियोग, क्या हो जाएगा, वियोग, ठीक है बेटा। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, वियोग। अब एक बिग, बिग कहते हैं हम ज्ञानी के लिए, ठीक है, बिग कहते हैं विद्वान के लिए, इसका हो जाएगा अज्ञ, अज्ञ माने अज्ञान, ठीक है। संधि का मतलब है जोड़ना, बोले भाई संधि हो गया, ठीक है। संधि का मतलब क्या है, जोड़ना, और विग्रह का मतलब है अलग होना, विग्रह का मतलब हो जाएगा अलग होना, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, छोटे रूप में, तो इसका हो जाएगा स्थूल, क्या हो जाएगा, स्थूल है। अबे निर्दय, निर्दय कहते हैं हम जिसके हृदय में दया ना हो, जो निर्दयी हो, किसी को मार काट दे, ठीक है, जो जिस किसी पे रहम ना करे उसे कहेंगे निर्दय। तो इसका हो जाएगा हमारा सदय, जिसके अंदर दया है उसे कहेंगे सदय, और जिसके अंदर दया नहीं है, किसी के प्रति जो है दया के भाव पूर्ण नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, निर्दय। धृष्ट, धृष्ट कहते हैं जो किसी के आगे झुकता नहीं है, जो उद्दंडी हो, तो धृष्ट का हो जाएगा विनम्र, क्या हो जाएगा, विनम्र है, जो हर किसी के आगे झुकता है, हर किसी को नमस्कार करता है, वो होता है विनम्र। और जो धृष्ट है वो किसी के आगे झुकने के लिए, अपनी गलतियों पे झुकने के लिए भी तैयार नहीं होता, धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनम्र। ग्रामीण शब्द है ग्रामीण, तो ग्रामीण कहते हैं जो गांव में रहते हैं, तो इसका हो जाएगा नागर या नागरिक। जो नगर में रहते हैं उन्हें नागर कहते हैं, जो नगर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नागर, और जो गांव में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रामीण। भाव, हमारे कैसे भाव है किसी के प्रति, तो इसका हो जाएगा अभाव, बेटा आप समझिए। महात्मा का मतलब क्या, महान आत्मा। दुरात्मा का क्या मतलब है, बुरी आत्मा, ठीक है, विलोम सही है। संयोग का मतलब एक जगह होना, और वियोग का मतलब दूर हो जाना किसी से। विज्ञ का मतलब ज्ञानी, अज्ञ का मतलब अज्ञानी। संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब अलग हो जाना। सूक्ष्म का मतलब छोटा, स्थूल का मतलब बड़े। निर्दय का मतलब जिसके हृदय में दया ना हो, सदय का मतलब जिसके हृदय में दया हो। धृष्ट का मतलब उद्दंडी हो, है, ठीक है, किसी के आगे झुकता नहीं हो, तो उसके आगे आ जाएगा विनम्र। ग्रामीण का मतलब जो गांव में रहने वाले हैं, और नागर का मतलब जो नगर में रहते हैं। भाव का मतलब क्या है, हमारे विचार, किसी के प्रति श्रद्धा। अभाव का मतलब जिसमें अभाव हो, भाव नहीं, ठीक है। ए जैसे इसमें क्या आ गया हमारा उपसर्ग, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, ठीक है। और कल फिर हम अपनी जो है 6 बजे वीडियो डालेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करें, लाइक करें, और अपने साथियों को बताएं कि सर की क्लास जो है GSM 10th 12th हिंदी पॉइंट पे शुरू है, ठीक है। थैंक यू सो मच।